हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। देखिएगा, आज हम तुमको कक्षा 10 हिंदी के नए कोर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिएगा, इसमें इस कोर्स में कितना जुड़ा है, क्या नहीं जुड़ा है, क्या हटा है, क्या नहीं हटा है, तुमको इसमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, और कोर्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में आज हम तुमको जानकारी देंगे और इसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझना। देखिएगा, विषय हिंदी में है, निर्धारित पाठ वस्तु में है, खंड का में आता गद्य हेतु। तो ये देखना है कि गद्य के अंतर्गत तुमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे यानी मित्रता, तो ये जो पाठ दिया गया है मित्रता, तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये तुमको यहाँ से लेसन जो दिया गया है इसको भी तुमको यहाँ पढ़ना है। इसके बाद नंबर 2 है ममता। तो ममता के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद, तो तुमको ये भी चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद है भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति के जो लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, ये भी तुमको पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिएगा अजंता, इसके जो लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है ना, ये भी तुमको पढ़ना है। फिर इसके बाद देखना क्या लिखूं। तो क्या लिखूं के जो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इसके लेखक ये हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आगे देखिएगा ईश्वरा तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, इसके लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, और इसके बाद है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके लेखक हैं जय प्रकाश भारती। तो जो तुमको गद्य के अंतर्गत जो हैं, जो यूपी बोर्ड ने इतने जो पाठ दिए गए हैं, तो इन पाठों के अंतर्गत ही तुमसे जो भी क्वेश्चन होंगे, तुम्हारे जो भी एग्जाम होगा 2024 का, ठीक है, क्योंकि 2024 में हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम होगा, ये हमने तुमको बताया है कई बार। ठीक है, तो वो इतने से ही यानी पूछेगा। अच्छा, पहले क्या था कि ये कोरोना के कारण बहुत से यहाँ से चैप्टर जो थे यहाँ से यानी हट चुके थे। तो जब वो चैप्टर हट चुके थे तो खाली यहाँ पे 2-3 थे। जैसे रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा गया था, जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा गया था, और राजेंद्र प्रसाद के बारे में, बस इतना ही था। लेकिन अब ऐसा है कि अब तुमको ये सब, ये जितना दिया गया है, ठीक है, इस गद्य के अंतर्गत ये तुमसे सभी यानी पूछा जाएगा। इसने की अंतर्गत सब तुम्हारे प्रश्न आएंगे, ये बात तुम्हें यानी ध्यान रखना। ठीक है ना। अब देखिएगा, बताएंगे तुम्हें काव्य हेतु। अरे काव्य में तुमसे क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या नहीं पूछा जाएगा, तो ये तुम देखिएगा। इसमें लिखा है सूरदास। तो सूरदास के क्या पद हैं, ठीक है ना, यानी पद है, तो इसके लेखक कौन है, सूरदास हैं। नंबर 2 है तुलसीदास। तो इसमें क्या है कि धनुष भंग है और वन पथ पर। ठीक है, इसके अंतर्गत ये तुमसे आज पूछा जाएगा। फिर देखिएगा, इसके बाद है रसखान। तो रसखान की यानी कि जो दिए गए हैं कवित्व है और ये तुम्हारे हैं, ठीक है, सब है, तो ये तुमसे पूछा जाएगा। अच्छा, फिर आ जाएगी क्या बिहारी लाल। तो बिहारी लाल के अंतर्गत क्या भक्ति नीति। तो बिहारी के कौन है, यानी भक्ति नीति, इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। और राम नरेश त्रिपाठी, इसके अंतर्गत जो है स्वदेश प्रेम। ये तुमको क्या करना है, ये तुम्हें काव्य के अंतर्गत तुमसे ये सब पूछा जाएगा। और भी देखिए आगे है इसमें, ठीक है आगे है, ठीक है। अभी ये सब यानी काव्य के अंतर्गत है। मैथिली शरण गुप्त, तो इसमें तुमको ये वाला पढ़ना है, भारत माता का मंदिर यह है। ठीक है ना, इसमें क्या भारत माता का मंदिर यह तुमको इतने के बारे में तुम्हें जो जानकारी है इसमें तुम्हें ध्यान रखना। इसके बाद देखिएगा ये महादेवी वर्मा। तो जो तुम्हारी ये महादेवी वर्मा है, तो महादेवी वर्मा के अंतर्गत जैसे ये हो गया हिमालय से, और फिर हो गया वर्षा सुंदरी के प्रति, ये तुम्हें महादेवी वर्मा के अंतर्गत पढ़ना है। फिर इसके बाद एक सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत में चींटी है और चंद्रलोक में प्रथम बार, ये तुम्हें यहाँ से तैयारी पढ़ना है। इसके बाद देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें क्या है, झांसी की रानी की
समाधि पर, ये तुमको पढ़ना है। और फिर है अशोक वाजपेयी, और इसमें क्या है, हल्दी घाटी के बारे में लिखा है इन्होंने। और फिर है केदारनाथ सिंह, ये हो गया कौन सी नदी। तो अब क्या है कि काव्यगत के अंतर्गत पहले क्या था कि कोरोना के कारण लगभग 2 साल तक ये इनसे बहुत कोर्स यानी हट गया था, खाली यहाँ पे 4 चैप्टर ही दिए गए थे। लेकिन अब क्या है कि इस 2024 में ये बहुत ज़्यादा चैप्टर जोड़ दिए गए हैं। अब इस सब चैप्टरों को तुमको बहुत बारीकी से पढ़ना है। ये सब 2024 के यूपी बोर्ड एग्जाम में तुमसे ये सब एक एक करके पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब देखते हैं नंबर का। तो नंबर का में क्या है, तुम्हें देखना है खंड इसके संस्कृत में। अगर पहले क्या था कि संस्कृत में यहाँ पे कुछ ही पाठ दिए गए थे, ठीक है। जैसे जो हो गया वाराणसी हो गया, देशभक्ता चंद्रशेखरा हो गया, भारतीय संस्कृति हो गई, और बीरा बीरेण पूजते हो गया, ठीक है। खाली बस इतने ही चैप्टर 2 साल तक तुमसे इतने ही चैप्टरों के बारे में प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे थे। अब ऐसा है कि अब और ये पाठ इतने जोड़ के जा करके यहाँ से देखना, अणुणि श्वेत केतु संवादा, इसके बाद जीवन सूत्राणी, इसके बाद प्रबुद्धो ग्रामीणा, केन किम बदरते, और अनुक्ति विलासा। अब ये चैप्टर और यहाँ से जोड़ दिए गए हैं। अब तुमको इतना जितना ये दिया गया है, ठीक, संस्कृत के अंतर्गत ये तुमसे अब तुमको सब पढ़ने हैं। ये जितने पाठ यहाँ जितने भी चैप्टर दिए गए हैं अब तुमको सब पढ़ने हैं, ये सब तुमसे पूछे जाएंगे अब, ठीक है ना। अब कोर्स कुछ ज़्यादा हार्ड हो गया है, ठीक है, क्योंकि जो इसमें बहुत भी ज़्यादा कुछ यानी जोड़ दिया गया है। अब देखना इसके बाद अब हम तुमको बताएंगे आगे चल के कि देखना है कि इसके बाद अगला कोर्स देखिएगा। अब देख सकते हो इंग्लिश में क्या क्या तुमको पढ़ना है, कितना चैप्टर यहाँ जोड़ा है, कितना चैप्टर हटा है, कितना क्या हुआ है, देखिएगा। इंग्लिश अब जो भी बुक इंग्लिश की चल रही है वो सब एनसीईआरटी पे आधारित चल रही है, ठीक है। कहाँ पे है वो, एनसीईआरटी पे आधारित है। तो अब देखिएगा ये जितने एनसीईआरटी पे आधारित चल रही है, तो पहले तो कुछ ही पार्ट दिए गए थे, ठीक, 10 से 12 पार्ट दिए गए थे, ज़्यादा पार्ट नहीं दिए गए। लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट दिए गए हैं। देखना ये तुम्हारा प्रोज के अंतर्गत, तो प्रोज में देखना ए लेटर टू गॉड, ये पार्ट पहले दिया गया था और अभी भी दिया गया है। नंबर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला, ठीक है। फिर था 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जैसे हो गया हेज फर्स्ट फ्लाइट, और नंबर 2 में है ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। अच्छा ये पहले नहीं था ना, ये अब तुमको पढ़ना पड़ेगा, ये वाला, ये दोनों थे लेकिन ये नहीं था, लेकिन अब ये तुमको ध्यानपूर्वक यानी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 4 देखिएगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये भी था, ठीक है, ये भी था, पहले था, और अब तुमको ये यानी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा ग्लैम्पस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पार्ट पहले नहीं था लेकिन अब तुमको ये पढ़ना है। इसमें 3 खंड दिए गए हैं, इसमें जो दिए गए कितने खंड, इसमें तुम्हारे 3 खंड दिए गए हैं। ए बैकर फ्रॉम गोवा, और इसके बाद क्रूग, और टी फ्रॉम आसाम, ठीक है ना। इसके अंदर ये टॉपिक दिए गए हैं। फिर इसके बाद देखिएगा ये दिए गए हैं, और ये भी कुछ पार्ट हैं, मैडम राइड्स द बस है द सरमैन एट विनर्स, ये सब पार्ट जो हैं, अभी कितने पार्ट यहाँ से हो गए 8 पार्ट, अभी और इसके अंतर्गत अभी और भी दिए गए हैं। देखना अभी इसमें बहुत कुछ है। अब ये इंग्लिश का जो कोर्स था ये छोटा ना हो करके, वैसे ये पूरा एनसीईआरटी की ही इंग्लिश टोटल, लेकिन अब इसका कोर्स और भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब तुमको यहाँ से और भी ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इंग्लिश का जो कोर्स है वो तुमको और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से ये थे वहाँ तक हो गया था 8 तक। अब देखिए यहाँ पे 9वें नंबर में आ जाइएगा। तो 9वें नंबर में जो तुमको पढ़ना है वो तुमको पढ़ना प्रोज के अंतर्गत, नहीं एज के नहीं, सॉरी, द प्रोपोजल, ये हो गया 9 पार्ट। 9 पार्ट तुमको प्रोज के अंतर्गत यानी पढ़ने हैं, ठीक है। पहले 9 नहीं थे, पहले 5 पार्ट ही थे, अभी 4 पार्ट और ऐड कर दिए यहाँ से,
ठीक है। अब आइए पोट्री। पोट्री के अंतर्गत देखिएगा तुमको क्या पढ़ना है, जस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस, ये सब, ए टाइगर इन द जू, ठीक है ना, और हाउ टू टेल है वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये भी तुमको पढ़ना है। द बाल पोएम है, ये इतने जो दिए गए हैं लगभग इसके अंतर्गत कितने हैं, 10 लेसन दिए गए हैं। पहले यहाँ कितने थे, 5 लेसन दिए गए थे, ठीक है, लेकिन अब 5 और जोड़ दिए गए हैं। ये इतना चैप्टर यहाँ से आकर के जुड़ गया है, ये ध्यान रखना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इंग्लिश वैसी एनसीईआरटी की है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, इसमें बहुत ज़्यादा कोर्स है, तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत यानी करनी पड़ेगी। और इसके बाद अगला देखिएगा, अब एक और इसमें भाग होता है सप्लीमेंट्री लीडर का, ठीक है, सप्लीमेंट्री के अंतर्गत है, ये भी आता है। तो इसमें देखिएगा, इसमें लिखा है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है ना, और द थीफ्स स्टोरी, ये यहाँ हो गए 2 पार्ट। और 2 पार्ट के बाद फिर और देखिए यहाँ पे और दिए गए हैं, ये पार्ट और दिए गए हैं जे, ठीक है। तो इतने ये 3 से लेकर के 9 पार्ट तुम्हारे सप्लीमेंट्री में दे दिए गए हैं। अब ये तुमको 9 पार्ट सप्लीमेंट्री के भी पढ़ने हैं, इतने बात को ध्यान रखना कुल मिला के, ठीक है ना, इनको देख लेना और पढ़ना। इतने सिलेबस के अंतर्गत तुमको 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में ये इतने के अंतर्गत बहुत ध्यान से पूछा जाएगा, पढ़ते रहिएगा। 2024 में बोर्ड एग्जाम 100% होगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। कोई कुछ भी बोले उसमें तुम्हें ध्यान नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ ओनली अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है और पढ़िएगा और ये मस्त रहिएगा और ये मेहनत भी करते रहिएगा। बहुत बहुत